ओके, सो मॉक फिफ्थ डिस्कशन। इसमें फर्स्ट सेट जो है 6 फ्रेंड्स, उनके नाम दे रखे हैं, वो आर टेकिंग टेस्ट सीरीज ऑफ रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट। 200 क्वेश्चन है टेस्ट में। द मार्किंग स्कीम इज सच दैट फॉर एवरी करेक्ट आंसर +2, फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर -1, एंड फॉर एवरी unanswered question, unattempted question, -0.25. The table given below shows the number of questions answered correctly एंड द फाइनल स्कोर ऑफ द कैंडिडेट। बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना, क्योंकि क्या होता है जनरली, मैंने अभी तक ऑल तो पूरा नहीं पढ़ा है आगे क्या है, पर जनरली ये क्या करते हैं, इसमें कुछ करेक्ट होता है, कुछ रॉन्ग होता है, कुछ अनअटेम्प्टेड होता है। करेक्ट पे इस पर्टिकुलर केस में +2 है, ये -1 है, ये -0.25 है। तो बेसिकली ए बी सी मानता हूं तो एक इक्वेशन बनती है हमेशा, ऐसा कुछ बन के कुछ बनता है, फिर अपन को थोड़ा लॉजिक लगा के उसकी वैल्यूज निकालनी होती है। इस तरह के क्वेश्चन कैट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफिकल्ट कैटेगरी नहीं माना जाए। अब इसमें आप लोग बोल रहे हैं केवल फोर्थ क्वेश्चन बता दूं मैं, राइट? यस सर। Yes, ठीक है। sir. विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस आंसर्ड बाय प्रिया? क्या कंडीशन है बच्चों? प्रिया पे आते हैं। प्रिया का स्कोर 214 है। एक सेकेंड रुकना। तो मैं इसका स्कोर आया है प्रिया का 214। क्वेश्चन से 200, कुछ राइट होंगे, कुछ रॉन्ग होंगे, कुछ अनअटेम्प्टेड होंगे। इसका दे नहीं रखा है कि करेक्ट कितने किए थे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन? अपन को इनकरेक्ट को मिनिमम करना है। ए बी, अब इसको 200 -a -b लिख लो, या सिंपली सी मान लो। a + b + c मिलाकर 100 है। ये समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। करेक्ट करने पर आपका +2 है बेटा, तो ये स्कोर हो गया अपना 2a। गलत करने पर आपका -1 है, तो ये हो गया -b, और अनअटेम्प्टेड पर है -0.25, और उसका स्कोर मिला के 214 है। अपन को मिनिमाइज करना है बी को। यार सबसे पहली बात तो बच्चों, ये 3 वेरिएबल है, इसको 2 में ले आओ। क्या करूं मैं? बताते रहो बच्चों, इस सेशन को इंटरेक्टिव रखेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लग रहा है तो। पर अब आप बताओ मुझे, मैं क्या करूं? 3 वेरिएबल हैं, 2 सर सी की इक्वेशन। जगह 214। सॉरी, किसकी जगह क्या करूं बेटा? सर सी की जगह 214 -a -b कर सकते हैं, अभी आपने बोला था। 100% कर सकते हैं। अच्छा, सी की जगह करूं या किसकी जगह करूं वो भी बताओ, या इससे कुछ फर्क भी पड़ता है या सी। नहीं पड़ता वो भी बताओ। इससे फर्क तो शायद पड़ेगा अगर अपन ये 0.25 को करेंगे तो। बाकी बच्चे कुछ बोलना चाहेंगे? बच्चों बोलोगे तो ही अच्छा समझ में आएगा, बोलो। हम्म। यार फिर बच्चा क्लास का मजा नहीं आएगा यार। बोल रहा हूँ, बोलो भाई बोलो। सर क्या बी कर? को भी कर सकते हैं। सर बी को हाँ, भी कर सकते हैं, सी को भी चलो कर सकते हैं, किसी को भी बट कर सकते हैं, वैसे उससे कुछ निकालना फर्क नहीं बी पड़ेगा। बी है को तो। रखना जरूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसको मिनिमाइज करना है। तो उसको तो मत एलिमिनेट करो, राइट? अब मैं किसको रखूं, आप लोग बोल दो। सर सी। सी को। चलो सर मैंने यहां ए से सी को को, रख दो ना, ए से कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ए को रखवा लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो ए की जगह मैंने क्या डाल दिया बेटा? 200 -b -b। -c। सही है बच्चों, समझ में आ रहा है सबको? बहुत धीरे करा रहा हूं यस मैं, सर। बहुत धीरे हाँ धीरे, है सर। ना? चलो बढ़िया। यस सर। अब मुझे बताओ बेटा, ये इक्वेशन बन गई, इसको फर्दर सॉल्व करें तो 400 -2b -2c -c/4 = 214। एक काम करो यार, एलसीएम भी ले लो, वालों खत्म करो। 1600, सर ये यार आपने थ्री एक भी माइनस करेगा। बी सर एक छोड़ भी हटा दिया। दिया आपने सर। एक भी हटा दिया, मैं 3 भी कर हाँ। दिया मैंने उसको, है ना? तो -12b, माइनस का 9c
इज इक्वल टू 800 एंड कितना हो जाएगा 4 है ना 56। सही लिख रहा हूँ बेटा? यस सर सही। अब मेरा 12B प्लस 9C आ गया मिलाकर 1600 में से ये माइनस करना, मेरे हिसाब से 744 बचेगा। देख लो एक बार सही है गलत है। और मेरे हिसाब से तो ये तीनों वैल्यू 3 से डिवाइड हो रही हैं, तो सिंप्लीफाई करो 4B प्लस 3C इज इक्वल टू, जा रहा है क्या ये? 48 248 228। 228 सही सही लिखा है मैंने एकदम। सर। अब मेरे को B को मिनिमम करना था बेटा, B को मिनिमम करना था, तो C को 248 आएगा। अच्छा ऐसे सर भी 248 छोड़ो, 248 ऐसे, आएगा। ऐसे भी छोड़ो सर ना, इन्होंने 248 आएगा। 248, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 248 ऐसे भी छोड़ो ना तुम लोग। तो तुम लोग तो मुझे ये बताओ बी के लिए ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? तो मतलब -1 में ऐसा। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है बी के लिए? 0 1 2 3। यस सर। हाँ हाँ बी को 0 करता हूं बेटा तो 3C इक्वल टू 248 हो जाएगा, तो सी तो पॉइंट में आ हाँ जाएगा, इसका मतलब 0 इज नॉट पॉसिबल। हाँ बी को 1 करता हूं तो ये 244 हो जाएगा, विच अगेन इज हाँ। नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके। बी को 2 करता हूं तो ये 240 हो जाएगा, तो उससे सी की वैल्यू 80 आ गई, चलेगा? आंसर यस सर आया। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो बच्चों इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। करने का तरीका सीखना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन कैट के हिसाब से मैं वापस से बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस तरह के क्वेश्चन बना के सॉल्व कराएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आई होप ये अच्छे से क्लियर होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं। यस सर। यस सर आ जाओ। बहुत बढ़िया। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ। ये क्या सेट था बच्चों, मैं एक बार पढ़ता हूँ, फिर मैं पहले बताऊंगा कि मैं आपकी जगह होता तो उठाता ही नहीं उठाता, फिर आप लोग से डिस्कस करेंगे। सॉरी। वर्स्ट प्राइस, a leading retailer was running a special sales promotion at its outlet in which for every 1,000 rupees that a customer spent on buying any item at the shop, the customer would get 1 reward point. होता है, बहुत प्रैक्टिकल है, डे टू डे लाइफ में काम आता है ऐसा, राइट? 1,000 रुपए पर 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है। द मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्लासिफाइड द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स इनटू 7 डिफरेंट सेक्शन। अब वही होता है ना, कोई प्रीमियम कस्टमर होता है, कोई नॉर्मल सा कस्टमर होता है। The following pie chart gives the percentage-wise breakup of the number of customers classified into each of the 7 sections. In the pie chart, the values given in the brackets alongside each section gives the minimum and maximum number of reward points got by any customer classified into that section. जीवन सेक्शन है, तो जीवन में उन कस्टमर्स को रखा है जिनका 17 से लेकर 40 तक का आपका, नहीं 17 और बिलो का पॉइंट है, जिनका जो ओवरऑल जिन्होंने पॉइंट मिले हैं उनको, वो यदि 17 या उससे कम है तो वो जीवन कैटेगरी है। और टोटल कस्टमर्स का 40% कस्टमर जीवन कैटेगरी में आ रहा है। यदि आपका 18 पॉइंट है, एग्जैक्ट 18 पॉइंट, तो आप G2 कैटेगरी में हो, और टोटल कस्टमर्स का 10% G2 कैटेगरी में आ रहा है। सॉरी, यदि आपका 19 से 23 तक कुछ भी स्कोर है, आपका कुछ भी पॉइंट है, तो यू आर इन G3 कैटेगरी एंड ओवरऑल कस्टमर्स का 10% G3 में आ रहा है। बच्चों मेरे को अच्छे से समझ में आया है, मैं आगे देखता हूं। To encourage customers to spend more at their outlet, the management decided to give cash returns to some of the customers from among those who had at least 18 reward point. At least 18 मतलब जीवन वालों को कोई ये नहीं देंगे, कोई भी पॉइंट नहीं देंगे। G2 से G2 onward ये कैश रिवॉर्ड भी देंगे। While deciding the cash return, the management decided to classify the customer with the different reward point into different groups P to U. अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ रिवार्ड पॉइंट इज गिवन इन द टेबल। मतलब यदि आपका 18 पॉइंट है या 19 है या 20 है, तो आपको 1,000 रुपए का कैश रिटर्न है। इतने पॉइंट्स पे 1200 रिटर्न है, इतने पॉइंट पे 1400 रिटर्न है। सॉरी, समझ में आ रहा है बच्चों? अभी तक समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? यस सर। यस सर। The number of customers selected for receiving a cash return were different for different groups. However, within each group, the management selected an equal number of customers. इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ूंगा। The number of customers selected for receiving cash return were different for different group. मतलब G2 से अलग नंबर लिया होगा, G3 से अलग नंबर लिया होगा, ऐसा। However, within each group,
The management selected an equal number of customers with each of the different number of reward point classified into 10 groups. For example, in group P, the total number of customers selected for receiving a cash return, the number of customers with 18 reward point is same as the number of customers with 19 reward point. अच्छा, मतलब जैसे ये P कैटेगरी है, इसमें 3 तरह के कस्टमर आ रहे हैं, जिनका 18 पॉइंट था, जिनका 19 पॉइंट था, जिनका 20 पॉइंट था। तो इनका नंबर सेम होगा। यदि 18 के मैंने 5 लोगों को लिया है तो 19 के भी 5 ही होंगे, 20 के भी 5 ही होंगे। विद इन द ग्रुप ये नंबर सेम होना चाहिए। समझ में आया बच्चों? The percentage-wise Yes, distribution of the total value of the cash return offered by the management to customer belonging to different groups is given in the following graph. तो जो भी टोटल कैशबैक दिया गया उसका 6% P ग्रुप को दिया गया, 20% Q वालों को दिया गया, एंड सो ऑन, और टोटल अमाउंट दे रखा है कैश रिटर्न का। बच्चों मैं आप लोग की जगह होऊंगा तो ये क्वेश्चन के पहले आप लोग बताओ, उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो थोड़ा लेंदी लग रहा है पढ़ने में भी, फिर इतना टाइम वेस्ट होगा, हाँ, मतलब ठीक समझने है। में भी। बढ़िया क्वेश्चन है। चलो तो एक बार मैं क्वेश्चन और रीड कर लेता हूं जिससे मेरे को और फेयर आइडिया हो जाएगा कि मैं इसको करूं या नहीं करूं। हाउ मेनी कस्टमर 38 रिवॉर्ड पॉइंट वर पेड अ कैश रिटर्न। चलो एक बार करना तो शुरू करते हैं बच्चों, जो होगा देखा जाएगा। ठीक बात है? यस सर। ये किसने 38 वाले की बात कर रहा है? 38 वाला कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? टी कैटेगरी में। टोटल कितना कैश रिटर्न मिला है? 3 लाख रुपए। हाँ बोलो। हाँ सर। यस सर, वो 30 लाख यस था। सर। 1 10 100 1000 10,000 लाख, 3 लाख ही तो है बेटा। सॉरी सर। 3 लाख रुपए का मेरे को किस कैटेगरी से मतलब है? टी कैटेगरी। टी कैटेगरी को कितना मिला है 3 लाख का? 24%। 72,000। कितना होता है? 72,000। 72,000। अब ढंग से समझना, ये आप लोगों ने बोला है कि जो टी कैटेगरी वाले लोग हैं उनको आपने 72,000 रुपीज का कैशबैक दिया है। 72,000 वाले इस कैटेगरी में कितने लोग हैं? 40। 36 है। अच्छा रुक जाओ, 72,000 कैशबैक मिला है। एक कैशबैक कितने का है? एक बंदे को कितने का कैशबैक दे रहे हो? 1800। 1800। 1800 से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा कितने बंदों को कैशबैक मिला है। 40। 40 लोगों को कैशबैक मिला है। ये 40 लोग कितनी कैटेगरी से आए हैं? 5। 36 वाले भी हैं, 37 वाले भी हैं, 38 वाले भी हैं, 39 वाले भी हैं, 40 वाले भी हैं। और इन्होंने बोला था कि सबका सेम नंबर होगा। 8। समझे? यस सर। यस सर। यार ये तो हो गया। सर ये फिर देखने में ही ऐसा अजीब सा लग रहा था क्वेश्चन। एग्जैक्टली बच्चों, ये देखने में था, पर मैंने ये क्यों उठाया? मैंने ये क्यों उठाया? क्योंकि ये मेरे को समझ आ गया था। ये क्या था बच्चों? बड़ा था, बड़ा था, 2 ग्राफ थे और ये था, पर ये मेरे को क्लियर हो गया था कि करना क्या है, इसलिए मैंने इसको उठा लिया। यदि मेरे को उसमें थोड़ा भी डाउट रहता ना और इतना बड़ा भी होता, फिर मैं इसको छोड़ता, बाद के लिए छोड़ देता। आप लोग को समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। यस सर। अब पहला क्वेश्चन हो गया, अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा देखते हैं इतना ही इजी है या क्या है। तो दूसरे पे चले बच्चों, तो अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। For which section of the customer is the number of customers selected for receiving a cash return the highest? हाईएस्ट किसमें है? भाई हाईएस्ट किसमें? When express the percent of total number of customers in that section. क्या करना है, कौन बताएगा? मैं बताता हूं, आप लोग करके दिखाना। G3 के कितने कस्टमर्स को कैश रिटर्न मिला है ये आप निकाल सकते हो, जैसे आपने अभी निकाला था टी का। और G3 के टोटल कस्टमर्स कितने वो निकाल सकते हो। यस सर। आपको ये कैलकुलेट करना है, एंड देन यू नीड टू फाइंड आउट कि विच ऑफ द फॉलोइंग 4 वैल्यूज इज द लार्जेस्ट। समझे बेटा? करके दिखाऊं? हाँ सर। वेरी गुड। G3 की बात कर रहा हूं, बाकी आप करोगे। हाँ, हाँ सर। G3 में कौन कौन से पॉइंट वाले बच्चे आ रहे हैं? 19 से 23।
ठीक है। हाँ सर। हम्म। G3 19 से 23, 19 से 23 किस कैटेगरी में आ रहा है? P और Q। P पी and और क्यू में आ पी रहा और क्यू। है। सॉरी यार बच्चों। तो अब कैसे डिसाइड करें कि पी का क्या है, क्यू का क्या है? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले बताओ पी कैटेगरी वालों को कितना पैसा रिटर्न मिला है? तो क्या? 1000। ₹1000। ओ भैया, वो तो पर हेड मिला है। टोटल कितना पैसा है? 6%. 18,000। 6%। 18,000। इसका 6% 18। बेटा? 3 लाख का। 3 lakhs का। 3 लाख का 18%, 6% कितना हो गया? 18,000। 18,000 हाँ। 18,000 था और वो 3 जनों में बटा है। सबको कितना कितना मिला है? 6 छः 6 छः 6। 6 छः. 6 6। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब इसमें से 18 वाला मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मेरे को G3 से मतलब है, और G3 में तो 19 से 23 है ना। हाँ Yes, sir. तो मेरे काम का 19 वाले 6 बंदे हो गए। समझ रहे हो यस क्या हाँ। बोल सर। रहा हूँ? मैं ये लिखता सर हूँ। ये सर। 19 वाले हाँ 6 हो गए हैं और 20 वाले भी। 6 हो गए। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? हाँ यस सर। सर। अब मैं आऊंगा क्यू। क्यू को पर हेड 1200 मिला है। कितने लोगों को मिला है क्यू में? कितना परसेंट है? 5 5। 22%। ट्वेंटी नहीं टू सर, एक बार परसेंट आप यार आपको मेरे को दिखाना वापस नीचे पड़ेगा। करना पड़ेगा। 22% है क्या बच्चों? एक बार देखना। It's a 20%. 20%। तो 20% किसका है? 3 लाख का। यस सर। कितना होता है? 60,000। 60,000. 60,000. 60,000 60,000। मिला है और हर एक बंदे को 1200 रुपए मिला है कि नहीं? 5. 50। 50। 50 थे और 1 2 3 4 5, तो 10। 10 10 हजार सबके थे। ये समझ में आया? यस सर। हाँ और सर। अपन को सबसे मतलब नहीं है, अपन को 21 22 23। 23 से मतलब है, क्योंकि अपन G3 से कंसर्न है। G3 से क्लियर है क्या बच्चों? क्या कर रहे हैं? यस सर। यस सर। तो अब G3 का टोटल करेंगे तो क्या है? टोटल में कितना 42। पैसा मिला? 6 42. 6 42 42। 42। और टोटल G3 के कस्टमर्स कितने हैं? टोटल G3 का परसेंटेज कितना था? सर दोनों को मिलाना है क्या? नहीं नहीं, टोटल जो फर्स्ट पाई चार्ट था ना बेटा, उसमें G3 की वैल्यू कितनी है? 10%. 10%. 10%। तो यहाँ पे 10%। मैं लिखूंगा 10% ऑफ टोटल। अभी 10% ऑफ टोटल, तो ये तो टोटल तो सबके लिए सेम रहेगा ना। हाँ सर। तो इसको कुछ भी मान लो, तुम्हारे क्या फर्क पड़ रहा है? भाई जैसे मैं किसी हाँ और का ले रहा हूं, तो सपोज करो 36/8% ऑफ टोटल आ गया, तो ये टोटल तो सबके लिए सेम ही रहेगा। यस सर। तो यस आपको सर। केवल ये वैल्यू देखनी है कि किसकी बड़ी है। अब समझ में आया है क्या क्वेश्चन था? यस यस सर। सर आया। लेंदी क्वेश्चन था, समझने में थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत दे। पहला वाला इजी था, सेकंड वाला लेंदी था, और हो सकता है थोड़ी समझने में दिक्कत दे देता। अभी क्लियर है क्या बच्चों आप लोग को क्या करना था? यस सर यस सर। क्लियर है। बाकी बच्चे भी बोल दिया करो बच्चों, एटलीस्ट Yes, पता sir. चले। Yes, sir. है ना? चलो, तो मूविंग टू नेक्स्ट सेट पे आ जाऊं क्या अब? इसका तो लॉजिक हाँ क्लियर सर। है। यस सर। Yes, बढ़िया, sir. बहुत ही बढ़िया। ये क्या है बच्चों? ओ द हो वेन समझ गया। डायग्राम। ये अलग तरह का वेन डायग्राम है, ये नॉर्मल वेन डायग्राम नहीं है। मैंने एक ऐसा क्वेश्चन करा रखा है, याद करो, कि यदि मैं Yes, मैथ्स sir. पढ़ने वालों को सेलेक्ट करता हूं तो मैक्सिमम 9 बच्चों को टीम में ले सकता हूं। याद आया बच्चों? हाँ सर. नो सर। आ गया sir. केशव जी, कराया मैंने विद्याधर नगर लालकुटी दोनों जगह कराया। बढ़िया। तो ये वैसा ही है बच्चों। द फंडू टीवी पीपल है, ये करवाना है या नहीं करवाना फर्स्ट ऑफ ऑल? करवाना करवाना है है Sir, सर। सर। Yes, करवाना sir. है. करवाना करवाना है। करवा दो. ठीक है। The Fundu TV people had just been to boys' hostel where they conducted a poll and asked questions related to the recently concluded India-Australia cricket test series.
They also inquired about the likes and dislikes of the boys regarding movies and food. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? कुछ क्वेश्चंस पूछे उन्होंने। सबसे पहली बात तो कौन जीतना चाहिए, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? आपको कौन सी मूवी पसंद है, हिंदी या इंग्लिश? कौन सा फूड पसंद है, वेज या नॉन वेज? 200 स्टूडेंट का सर्वे हुआ था और ये कंक्लूजन आए थे। Amit and 64 other boys like the same type of movie, same type of food, and of these, Amit and 19 other prefers the same type team winning the match. बच्चों, मैं यदि आप लोगों की जगह होता तो इस क्वेश्चन को एक बार के लिए स्किप करता। का कारण बताता हूं। ये कौन सी कैटेगरी है? पहली कैटेगरी, जो हमको समझ में आता है कि क्या करना है, पर बहुत लेंदी होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होता है, क्योंकि उसमें केसेस वगैरह बन रहे होते हैं। दूसरी कैटेगरी, जिसमें अपन को थोड़ा समझ में कम आता है कि यार क्या करना है। बताओ कौन सी कैटेगरी मानोगे इसको? सर जो समझ में आ गया सर बट लेंदी है। सेकंड। ये किसको समझ में आ रहा था बेटा? ये सेकंड कैटेगरी है, मेरे हिसाब से बता रहा हूं। इसको समझना डिफिकल्ट है कि कैसे करें। बताओ कैसे करें। बताओ बताओ, अप्रोच बताओ कि हाँ सर यहां से स्टार्ट करो। अब यदि तुम अप्रोच सर नहीं बता समझ पा रहे, इसका आ मतलब ये गया। ऑटोमेटिकली सेकंड कैटेगरी हो गया है ना। यस सर। यस सर। चलो मैं समझाता हूं, फिर करके दिखाना मुझे, ठीक है बच्चों? ढंग से समझना। पहली बात तो बच्चों, एक कॉइन को उछालते हैं कितने केसेस आते हैं? दो। 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 सिंपल। एक सेकंड, तीन कॉइन होते हैं तो 6। 8। 8। 6 भी एक बच्चे ने आंसर दिया है, वेरी गुड। तो ये क्या फॉलो करता है? मेरे हिसाब से 2 की पावर n फॉलो करता है। n इज द नंबर ऑफ कॉइन्स, राइट? यस सर। पहले कॉइन के लिए, अच्छा इसको दूसरी तरीके से समझता हूं, तो पहले कॉइन के लिए कितने ऑप्शन थे? दो, हेड या टेल। दूसरे कॉइन के लिए कितने ऑप्शन थे? दो, हेड या टेल। तीसरे कॉइन के लिए कितने ऑप्शन थे? दो, हेड या टेल। ऐसे भी समझ सकता हूं क्या? यस सर। यस सर। बहुत ही बढ़िया समझते हो बच्चों आप लोग। बच्चों पहले क्वेश्चन के लिए कितने आंसर है? दो, इंडिया या दो। ऑस्ट्रेलिया। दूसरे क्वेश्चन के लिए कितने आंसर है? दो। इंग्लिश या हिंदी। तीसरे क्वेश्चन के लिए कितने आंसर है? दो, वेज या नॉन वेज। तो टोटल कितने केसेस बनेंगे? 8। ये समझ में आया क्या? यस सर। आया? ये केसेस बना सकते हो कि ये 8 केसेस कौन से होंगे? नो सर। अब तरीका सिखाता हूं तुमको केसेस बनाने का बेटा, तुमको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी जिंदगी में। जैसे कॉइन्स होते हैं ना जब अपने, तो कैसे केसेस बनाते हैं? जैसे 8 केसेस है ना सर बेटा। हेड साइड साइड। हाँ, 8 केसेस है तो 8 का आधा कर लो, 4। तो 4 टाइम्स h लिख लो, 4 टाइम्स t। फिर 4 का भी आधा करो तो 2 बार h, 2 बार t, 2 बार h, 2 बार t। फिर 2 का भी आधा करो, 1, तो h t, h t, h t, h t। समझ में आई ये चीज? आया क्या? यस सर। यस सर। आया आया। यस सर। अब तुम लोग बताना चाहोगे ये 8 केसेस कैसे बना सकते हो? सॉरी। सर पहले सर एक आप बार वो ले अपन लो, 4 को। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। हाँ। तो पहले ऑस्ट्रेलिया, 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 मैं रो वाइज लिख देता हूँ, कॉलम वाइज मेरे को जगह नहीं मिल रही। इंडिया, 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 इंडिया। हो गए 8। यस यस सर। सर। सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर था? हिंदी या इंग्लिश? हाँ। तो मैं क्या करूंगा?
सर अब आधा और तो इंग्लिश, सर दो में इंग्लिश इंग्लिश, दो में इंग्लिश हिंदी। फिर हिंदी, हिंदी हिंदी हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश, हिंदी, हिंदी। समझ में आ रहा है बच्चों क्या लॉजिक लगा रहे हैं अपन? हाँ सर यस आ रहा सर। है। Yes, sir. थर्ड में क्या आएगा बेटा? सर वेजिटेरियन फिर नॉन वेज नॉन वेज, वेजिटेरियन वेज नॉन वेज। वेजिटेरियन। तो वही वे नॉन वेज वेज, नॉन वेज वेज, नॉन वेज वेज और नॉन वेज वेज, ये सारे 8 केसेस हो गए। हाँ सर। ठीक है, अब ये जो भी बच्चे बात कर रहे हैं ना, ये इन्हीं कैटेगरी में से कुछ होने वाला है। अब मैं कैसे पता लगाऊं? अमित एंड 64 अदर बॉयज लाइक द सेम टाइप ऑफ मूवी, सेम टाइप ऑफ फूड एंड ऑफ दीज अमित एंड 19 अदर प्रेफर द सेम टाइप विनिंग द मैच। कैसे करूं बच्चों? बोलो। सर पता नहीं। हाँ, तो ये नहीं समझ में आ रहा है ना? चलो कोशिश करते हैं। अब पहला पॉइंट बोल रहा है अमित एंड 64 अदर लाइक सेम टाइप ऑफ मूवी। ठीक है, एक सेकंड रुकना बच्चों। चलो करते हैं। तो अमित एंड 64 अदर बॉयज लाइक द सेम टाइप ऑफ मूवी एंड सेम टाइप ऑफ फूड। ठीक है, and of these Amit and 19 others prefer the same team winning the match. हम्म, एक सेकंड देना यार। देखो पूरे पढ़ने पड़ेंगे पॉइंट, क्योंकि ये 5 6 पॉइंट तक तो सेम दे रखा है, 7 पॉइंट डिफरेंट है। 5 बॉयज प्रेफर इंडिया, वेज एंड इंग्लिश मूवी। तो इन्होंने एक चीज का नंबर दे दिया है मुझे, इंडिया, वेज और इंग्लिश, ये वाला। ये 5 है बच्चों, देखो आया ना? हाँ सर। यस सर। हर कैटेगरी का डिफरेंट नंबर है। ठीक है, मान लेते हैं। अब आते हैं एक बाई एक पॉइंट में, जहां पे छोटी वैल्यूज आ रही है उनको पकड़ो। हम्म, हाँ, तो जैसे ये है शायद 49 others like the same type of movie and prefer the same team to win. तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा या तुम जाना? इसको ऐसे पकड़ो,
मेरे हिसाब से जो लिंक है वो ये 5 ही दे सकता है और कोई लिंक नहीं दे सकता। तो 5 का डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है वो पकड़ो सबसे पहले। 64 और 19, So नहीं fifth 49, point में 49 14 क्या fifth point में आ रहा है। फिफ्थ पॉइंट, चलो फिफ्थ पॉइंट को उठाते हैं। ईशान एंड 49 अदर्स, तो मतलब ये 50 लोगों का ग्रुप है जिसमें एक ईशान भी है। दे लाइक सेम टाइप ऑफ मूवी एंड प्रेफर द सेम टीम टू विन। तो इनका मूवी और टीम सेम है, तो ये हो सकता है हिंदी मूवी हो और ऑस्ट्रेलिया को जिता रहे हो, या इंग्लिश मूवी और ऑस्ट्रेलिया को जिता रहे हो, या फिर हिंदी मूवी और इंडिया को जिता रहे हो, या हिंदी मूवी और ऑस्ट्रेलिया को जितवा रहे हो। सही बात है बच्चों, इंग्लिश मूवी और ऑस्ट्रेलिया को जितवा रहे हो। सर थर्ड पॉइंट भी तो ले सकते हैं ना, थर्ड पे भी तो 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो थर्ड भी ले सकते हैं, मतलब जिसमें भी 5 का लिंक मिल जाए वो लो। अब देखना मैं कैसे समझाना चाह रहा हूँ उसको समझना, ये केवल समझने का क्वेश्चन है। यार बेटा, ये ईशान और 49 अदर्स को ये पसंद था, उसमें से ईशान और 45 अदर्स, 44 अदर्स को सेम टाइप ऑफ फूड पसंद था। इसका मतलब ये 5 लोगों को अलग तरह का फूड पसंद था, और इन 5 लोगों को कौन सा फूड पसंद था? Vegetarian. इसका मतलब बाकी 45 लोगों के लिए सब कुछ सेम था, केवल फूड अलग था। इसका मतलब मैं किस कैटेगरी की बात कर रहा था, ये समझ में आया? बहुत यस शानदार सर। पॉइंट है यार, ये तो बहुत ही शानदार पॉइंट है। भाई ईशान और 49 अदर्स को सेम टाइप की मूवी पसंद थी, और सेम ही टीम को ये लोग, ये 50 लोग हैं जो इंडिया को जितवाना चाह रहे हैं और जिनको इंग्लिश मूवी पसंद है, पर इनमें से 5 लोगों का केवल फूड का प्रेफरेंस अलग था। अभी आया समझ में बच्चों? यस सर। अब यदि समझ में आया ना, तो मुझे थर्ड पॉइंट से चंदन का भी वही 5 का डिफरेंस है ना, इसलिए चंदन का भी करके बता दो जल्दी से। चंदन को मिला के 40 लोग हैं जिनको फूड और टीम तो सेम पसंद है, फूड और टीम तो सेम पसंद है, पर मूवी डिफरेंट पसंद है। इनमें से 34 को डिफरेंट मूवी पसंद है, 34, और चंदन को मतलब 35 लोगों को इनमें से डिफरेंट मूवी पसंद है। अरे यार 35 को डिफरेंट मूवी Sir, पसंद है, इसका IHP. मतलब 5 को सेम मूवी पसंद है। इसका मतलब इन 5 लोगों को इंग्लिश पसंद है, तो बाकी कॉम्बिनेशन सेम रखना है, बस ई की जगह क्या आना चाहिए? H. एच आना चाहिए। बहुत बढ़िया समझियो बेटा। तो ये नंबर आ गया 35। समझ में आया नहीं आया? यस सर आया। बच्चों बहुत भारी क्वेश्चन है, और केवल समझने का क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन तो बहुत बच्चों जैसा है, या मतलब सॉल्यूशन ऐसे जो अपन वो कर रहे हैं ना, ये नंबर कैलकुलेट एक बार समझ में आ जाते हैं तो बहुत इजी है। अब तुम कोई सा भी नंबर देखो जहां पे या तो 45 का गैप आ रहा हो या 35 का गैप आ रहा हो। सर फर्स्ट पॉइंट में आ रहा है। ये लो, अब तो लिंक पे लिंक मिल गया बेटा, अब तो हो गई बल्ले बल्ले। नहीं, अमित Yes, और sir. 64 अदर्स, मतलब 65 लोगों को मूवी और फूड सेम पसंद था, पर इनमें से 19 लोगों को हटा दो, 20 लोगों को हटा दो। 20 कैसे? अमित एंड 19 अदर्स, इनको सेम टीम पसंद थी। इसका मतलब ये जो 45 लोग हैं, बचे हुए 45 लोग, इनमें और 20 वालों में केवल टीम का फर्क है। तो इन 45 में और जिसमें 20 आएगा ना, उसमें केवल टीम को अलग करना है। मतलब केवल आई की जगह क्या होना चाहिए? ए, और ई एन तो सेम रहेगा। समझे? Yes, sir. तो बहुत बोलूंगा भारी क्वेश्चन है, पर एक बार समझ आ जाए अप्रोच तो मक्खन की तरह सॉल्व होगा। अब देखो ये यूज हो गया। अब इसमें 50, 49 और 14 में कितने का डिफरेंस है बेटा? 35 का। तो 35 का लिंक क्या रहा? ये रहा। इन 35 लोगों को केवल फूड का फर्क है, केवल फूड का फर्क है, मतलब आई एच और एन देखना है मुझे। आई एच एन कितना हो गया? आई एच एन 50।
अभी तो 2 पॉइंट बचे हैं, 3 वैल्यू है, खत्म कर दोगे? यस सर। सर एक 64 बार करवा ही दो ये वाला पूरा। पूरा करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। अब धीरेन के साथ मिला के 65 लोग हो रहे हैं, उनमें से 30 लोगों का कुछ डिफरेंट है, तो 35 का डिफरेंट है। 35 किस में आ रहा है? इसमें। और इनमें डिफरेंस क्या है? केवल टीम का। इसका मतलब यहाँ पे इंडिया की जगह क्या होना चाहिए था? ऑस्ट्रेलिया। मतलब AHV होता, AHV, तो उसकी वैल्यू 30 होती। फैजल एंड 59 अदर, मतलब 60 लोग हो गए, उनमें से 40 लोगों का कुछ अलग है, तो 20 लोग का कुछ अलग है। और इन 20 और 40 में डिफरेंस किस चीज का है? केवल और केवल मूवीज का। इसका मतलब जो 20 लोग इंग्लिश मूवी देख रहे हैं, उसको हिंदी कर दो, तो ये 40 लोग की कैटेगरी बन जाएगी। और कुल मिलाकर 200 लोग थे, उसमें से ये सारे हो गए, तो बचे हुए लोग यहाँ आ जाएंगे और शानदार तरीके से सेट सॉल्व हो गया। 60, 90, 135, 140 ज्यादा हो रहा है सर। ज्यादा हो रही है। सर ये लास्ट शायद सेकंड जो कॉलम में आपने IHN 50 वाला गलत था लिख ना, दिया वहाँ सर। 50 नहीं आएगा। हाँ, तो कुछ मैंने गलत लिख दिया होगा। 15 आएगा सर वहां पे। 15 आएगा क्या? हाँ, तो मैंने गलत लिख दिया होगा। खत्म कर दिया बच्चों। तो भयंकर सेट था ये, भयंकर। फोटो लेना चाहो इसकी ले लो, बहुत अच्छा सेट है, क्योंकि अपने तरह का अलग सा सेट है ये। केवल लैंग्वेज का गेम है, स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढने का गेम था, कि स्टार्टिंग पॉइंट जो ढूंढ लेगा वो जीत जाएगा, समझ जाएगा। 1 मिनट दीजिएगा।
हाँ बच्चों, सॉरी, कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। तो समझ में आ गया ये वाला सेट? यस सर। बहुत बढ़िया। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। अच्छा, इस सेट की बात करूं तो मैं नहीं उठाता इस सेट को, आप लोग की जगह होता, क्योंकि एक बार टाइम लगेगा इसको समझने में। एक बार किया हुआ इस तरह का तो इजी सेट है, अदरवाइज टाइम लगेगा बच्चों। ये वाला सर ये वाला भी बता दो एक बार। बिल्कुल। 8 टाउन नाम दे रखे हैं, कनेक्टेड बाय सर्टेन टू वे रोड्स, sorry, such that any of the 8 towns can be reached by any of the other towns using these roads either directly or after passing through the some of the other towns. The following table provides the information about the minimum number of towns that one must pass through when traveling between any pair of towns. मतलब मेरे को एस से टी तक जाना है ना बेटा, तो रास्ते में 2 टाउन्स आएंगे बीच में, उनको क्रॉस करना ही पड़ेगा। समझ गए बात को? समझ गए क्या क्या सेट है? यस सर। यस सर। यस सर। फिर क्या है? और डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, उठाना है या नहीं उठाना? सर ये रूट्स एंड नेटवर्क वाला है ना जो आपने अभी लास्ट क्लास में करवाया था। एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है, वैसा ही रूट्स एंड नेटवर्क ही है। उस टाइम इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि इस वाले का टाइप नहीं पता था, बट उसके बाद नहीं भी नहीं, मैंने ट्राई ऐसा किया, मेरे को बेटा तब ये भी नहीं आ जनरल रहा था। क्वेश्चन है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक पढ़ाई करना जरूरी नहीं है। जैसे कहने का मतलब समझो, फिर बता दो एक बार। कहने का मतलब समझो, मैं इसको करूंगा तो मैं क्या करूंगा, एस, एस जो रोड, एस जो टाउन है वो दो, उससे टी पर जाने के लिए बीच में 2 टाउन आएंगे। तो मैं एक काम करता हूं, एस से एक रास्ता निकालता हूं, यहाँ पे एक टाउन है और ये दूसरा टाउन है। जब इन दोनों को क्रॉस करूंगा ना बेटा, तब जाकर मैं टी पर पहुंच पाऊंगा। मैंने पहली इंफॉर्मेशन सही लिखी है क्या? सर बट मिनिमम नंबर ऑफ टाउन्स पे। एग्जैक्टली मैंने मिनिमम ही किया है बेटा, अभी तक तो कोई और रास्ता ही नहीं है ना। हाँ सर। एस से यू पर जाने के लिए कितने टाउन है बीच में? एक। एक। अब बेटा वो एक टाउन ये वाला ले लूं, या फिर वो एक टाउन इधर मान लूं कि इधर एक टाउन होगा, फिर ये यू आ जाएगा, क्या करूं? टी के पास वाला ले लो ना। सॉरी यार, दिक्कत हो रही है थोड़ी, हाँ सॉरी। हाँ बेटा, क्या करूं? टी टी के पास वाला ले लो, टी के लेफ्ट वाला। टी के लेफ्ट वाले को यू मान लूं? हाँ। माय क्वेश्चन इज, ये क्यों नहीं, इसको यू क्यों नहीं मानूं? अब सर इसको एक उठाओ, टाउन तरीके बाद से आएगा ना उठाओ, ऊपर। बहुत तरीके से उठाओ ये सेट। एस और डब्ल्यू के बीच में कितने टाउन है? 0। तो या तो डब्ल्यू इधर मान लो, या फिर डब्ल्यू इसको ले लो। सही कर रहा हूं क्या मैं? यस सर। अब कॉमन ढूंढने की कोशिश करो बच्चों, कुछ कॉमन मिल रहा है क्या जहां से मैं कर पाऊं सेट को आगे? कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? बोलो बोलो जल्दी, कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? इसमें मैं 5 टाउन बना चुका हूं, इसमें मैं 4 टाउन बना चुका हूं अभी तक। सर टी से यू पर जाने के लिए 2 टाउन्स क्रॉस करने पड़ेंगे, और एस से यू पर जाने के लिए एक क्रॉस करना पड़ेगा, तो इन दोनों के लिंक से भी तो एक बन सकता है ना डायग्राम। क्या क्या क्या? टी से यू। यू तक जाने के लिए 2 है, टी से। हाँ। और तो अपन एस से यू डब्ल्यू तक से जाने लिंक के लिए करके 1 एक है। बना सकते हैं ना। एग्जैक्टली, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट अप्रोच। अब अपन को कॉमन ढूंढने का काम रह गया बच्चों केवल। टी से यू तक जाने में 2 टाउन आ रहे हैं बीच में, और एस से यू तक जाने में एक ही आ रहा है। मतलब मैं यू को इधर, तो मैं सोच रहा था ना कि यहाँ पे यू बना दूं क्या ऐसे, तो ये तो नहीं कर सकता। टी और यू के बीच में एक ही है, और एस और यू के बीच में, सॉरी, टी और यू के बीच में 2 है, और एस और यू के बीच में एक है। ये कर दूं क्या मैं? टी और यू के बीच में 2 हो गए, एस और यू के बीच में एक हो गया। बोलो आया ना? यस सर। इस केस में क्या करूं?
इसमें भी यहाँ कर देता हूँ, यू को डब्ल्यू सेफ है, से कर टी और यू के बीच में 2 हो गए, एस और यू के बीच में 1 हो गया। सही बात है बच्चों? यस हाँ हाँ बोलते रहा करो बेटा, Yes, इससे मेरे sir. को कॉन्फिडेंस आता है। अब टी और वी के बीच में 0 टाउन है, तो भैया टी तो वी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब फिर मेरे को दिक्कत है, डायरेक्टली कनेक्टेड इसको मान लू वी, या डायरेक्टली कनेक्टेड यहां मानू वी, तो वी का किसी और से लिंक देखो। वी और डब्ल्यू के बीच में 4 टाउन है बेटा, वी और डब्ल्यू के बीच में 4 टाउन है। तो देखो इसमें तो 1 2 3 4 और ये वी हो गया, हुआ है नहीं हुआ? तो मुझे बोल रहा था ना कि टी और वी के बीच में 0 है। समझ में आ रहा है बेटा? टी Yes, और वी sir. के बीच में 0 हो गया, और डब्ल्यू और वी के बीच में 4 टाउन हो गए। बढ़िया हो रहा है। सॉरी यार, अब मैं क्या क्या वैल्यू काम में ले चुका हूँ, एस और डब्ल्यू के बीच में 0 ये भी काम ले चुका हूँ। टी और एक्स के बीच में 1 टाउन है। अब इसमें तो मेरे हिसाब से एक्स यहां आ सकता है, इसमें मेरे हिसाब से एक्स यहां आ सकता है, और एक्स का किसी और से लिंक देखो। एक्स और वाई के बीच में एक भी टाउन नहीं है, तो क्या इसको वाई ले लूं? मेरे 8 में से 1 2 3 4 5 6 यस 7 टाउन सर। हो गए बच्चों, केवल जेड बचा है। हो जाएगा, एस और जेड के बीच में एक ही है, और जेड का किसी और से लिंक देखो, पर डब्ल्यू और जेड के बीच में 2 है, मतलब एस से 1 की दूरी पे और जेड से 2 की दूरी पे। ये हो गया मेरा जेड। जेड देखो, जेड एस से कितने की दूरी पे हो गया, 1 टाउन के बीच में आ गया, और डब्ल्यू से 2 टाउन बीच में आ गया। हो गया मेरा, तो बन गया। समझे? Yes, sir. सो बन यस गया। सर। तो ये क्या क्वेश्चन था, इसमें कौन सा रूट से नेटवर्क का लॉजिक काम आ रहा है बेटा? तो लॉजिक नहीं, कंफ्यूजन था इसका कि टेबल जैसे आपने डायग्राम के फॉर्म में सॉल्व किया ना इसको, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, वो तो हुआ ये निकल गया। ऐसे क्या होता है बेटा, डायग्राम से क्या समझ में आ जाते हैं, फ्लो चार्ट समझ में आता है कहां से कैसे चल रहा है। तो मेरे हिसाब से डुएबल कैटेगरी थी। मैं होता तो ये वाला सेट एक बार उठाता, क्योंकि मेरे को पता था ये क्या ही केसेस बनवा लेगा। ये तो अपन थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आ जाता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे मैं आ रहा हूं। ये क्या है बच्चों, वेन डायग्राम। ओहो, वेन डायग्राम में 3 का है। मैंने क्या समझा रखा है कि 3 का वेन डायग्राम कैट में आएगा तो क्या आएगा? मिनिमम मैक्सिमम 100% आएगा। वो कुछ तो डिफिकल्ट करेगा ना क्वेश्चन को। करवाना है ये वाला। यस सो Yes, sir. बच्चों मैं एक बार पानी लेके आता हूँ यार थोड़ा, है ना, 2 मिनट देना।
हाँ बच्चों करें, बहुत अच्छे से करना। 3 का वेन डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैट। ये बहुत अच्छा टेस्ट लगा मुझे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिले जो अलग तरीके के अप्रोच पे, मतलब अच्छा था ओवरऑल। टीचिंग, ट्रेनिंग, रिसर्च, 37 मेंबर्स टोटल हैं, 3 जॉब इन्वॉल्व। थर्टी सेवन मेंबर्स टोटल है, तो ये बढ़िया बात है, क्योंकि जब ज्यादा बड़ा नंबर नहीं आता ना, तो केसेस वगैरह बनते हैं वो कम बनेंगे। दे इन्वॉल्व इन 3 जॉब्स, ये कर लिया अपन ने। कम से कम एक जॉब में कोई ना कोई तो इन्वॉल्व है। इसका क्या मतलब होता है बच्चों, इस लाइन का मतलब कौन बताएगा? दे हैज टू बी इन्वॉल्व इन एटलीस्ट वन ऑफ द जॉब्स। सर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और तीनों भी हो सकते हैं। नहीं, मतलब सही बोल रहे हो वैसे आप, पर इसका मतलब ये होता है बेटा, कई बार क्या होता है, अपना ये बड़ा वेन डायग्राम का ये आउटर पार्ट होता है, यहाँ पर आते हैं जो नीदर नीदर वाले लोग हो गए। नीदर बोले तो जो ना तो टीचिंग में है, ना ट्रेनिंग में है, ना रिसर्च में है, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं वो लोग। इसने क्या बोल दिया कि भाई ये चीज तो जीरो है, मतलब हर कोई इन वैल्यूज में ही आएगा, जो अंदर है ना ये सारी वैल्यूज, इन्हीं में आएंगे 37, मतलब इन सबका सब मिला के 37 होगा। समझे इसका क्या मतलब होता है? हाँ सर। ठीक है, एक बार के लिए मैं वैल्यू भी लिखता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स आर इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग में मैक्सिमम लोग आएंगे। among them a number of faculty members are having additional involvement in research but not teaching। हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ? among them, उसमें से एक जो a number of faculty members are having additional involvement in research but not teaching। बच्चों इसका थोड़ा क्लियर वो नहीं हो रहा कि सर क्या इसका कहना चाह रहे मतलब हैं? कि ट्रेनिंग में जो है वो टीचिंग में नहीं हो सकते ऐसा? ये क्लियर नहीं है, ये लाइन ही कह रही है कि उनमें से कुछ लोग हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट रिसर्च में है बट टीचिंग में नहीं है। इसका मतलब जैसे यहाँ पे 100 लोग हैं सपोज, तो उसमें से कुछ होंगे 50 लोग जो रिसर्च भी कर रहे हैं बट टीचिंग नहीं कर रहे। तो ये मेरे हिसाब से ये कहना चाह रहे हैं कि एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। कुछ लोग हैं ऐसे जो ये कर रहे हैं। समझ में आया आपको? आया क्या? आया क्या बच्चों? हाँ। हाँ और बेटा, इसका मतलब ये हो सकता है कि b इज इक्वल्स टू 0। नो वेज, ये नहीं है। यही तो कंफ्यूज करने का तरीका है बेटा। मैं बोल रहा हूँ 100 में से 60 लोग ऐसे हैं जिनको ट्रेनिंग के साथ साथ रिसर्च भी पसंद है बट टीचिंग नहीं है। समझ रहे हो? तो मैंने कभी ये नहीं बोला है आपको कि बी जीरो हो जाएगा। मैंने कभी ये नहीं बोला है कि ट्रेनिंग वाले टीचिंग नहीं करेंगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये वैल्यू जीरो नहीं होगी। मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कुछ लोग आएंगे, मतलब दिस वैल्यू कैन नॉट बी जीरो। कौन सी वैल्यू? एफ। ओके। ठीक है। द नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स इन रिसर्च अलोन इज डबल द नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स इन्वॉल्व इन ऑल द 3 जॉब्स। तो क्या मैं जी की जगह 2D लिख दूं?
रिसर्च Yes, अलोन sir. कितने हैं? जो तीनों में है ना उसका डबल, तो तीनों में डी है, तो रिसर्च अलोन में 2D हो गए। सही बात है बच्चों। Yes, sir. 18 फैकल्टी मेंबर्स आर इन्वॉल्व इन टीचिंग, तो टीचिंग का टोटल इज 18, ये भी ठीक है। और सॉरी बच्चों, द नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर इन्वॉल्व इन टीचिंग अलोन, मतलब एक ही बात कर रहा है ये, इज लेस देन द नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स इन्वॉल्व इन रिसर्च अलोन। तो ये मुझे बोल रहा है ए इज लेस देन 2D। सही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. 10 faculty members involved in teaching are also involved in at least one more job। जो 10 लोग हैं ना जो टीचिंग में है, वो कम से कम एक जॉब में और हैं, तो B प्लस E प्लस D इज इक्वल टू 10। सही है क्या? तो हम लोग हाँ ही नहीं बोलते। Yes, sir. हाँ बेटा मैं सर ये बोल, वाला पॉइंट समझ रही हूँ। है ना, मतलब जो टीचिंग में है ना, और जो टीचिंग के साथ कम से कम एक और जॉब में, वो 10 लोग हैं। तो टीचिंग के साथ एक और में बी आ रहा है, डी आ रहा है या ई आ रहा है। तो ये अपना हो गया बेसिक पार्ट। अब इसका क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। What is the minimum number of faculty members involved in both training and teaching but not in research? मिनिमम है मैक्सिमम है? मिनिमम नंबर बोला है ना। अपन को क्या करना है बेटा? मिनिमम करना है, जो किस किस में है? ट्रेनिंग टीचिंग पर, रिसर्च में ना हो। ट्रेनिंग और टीचिंग में हो पर रिसर्च में ना हो। बी को मिनिमाइज करना है, जो ट्रेनिंग और टीचिंग में हो पर रिसर्च में ना हो। सही है क्या बच्चों? Yes, sir. अब यार ये क्वेश्चन मेरे लिए हो गया भारी। भारी कैसे हो गया, मैं कैसे करूं यार, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। बताओ बच्चों। देखो टीचिंग में टोटल कितने हैं? ए बी डी ई, और टीचिंग में मिलाकर 18 है, पर उसमें से बी डी तो 10 है। तो क्या ए की वैल्यू 8 आ गई सीधे सीधे? Yes, sir. ठीक है। अब मैं ए को भी हटा देता हूं क्योंकि वेरिएबल को क्यों ही सर एक रखूं। सर और एक यहाँ पे बार भी 2D इज लेस देन ग्रेटर देन 8। हाँ बोलो बेटा, कुछ बोल रहे थे। सर एक बार ये बीईडी 10 कैसे आएगा एक बार बताओगे? ये तो दे रखा था इन्होंने, ये लास्ट पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट देखो, अच्छा ठीक है सर, ओके। है ना। तो ये 8 आ गया। अब मेरे को बी को मिनिमाइज करना है अभी भी। एक काम करते हैं, एक तो इक्वेशन बनाते हैं कि इसका टोटल का सम मस्ट बी इक्वल टू 37। क्या आ रहा है बेटा टोटल में? बी आ रहा है एक बार, सी आ रहा है एक बार, डी आ रहा है 3 बार, ई आ रहा है एक बार, और एफ आ रहा है एक बार, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 29। 29 की 8 हटा दो ना, ए वाला ये वाला ये 8 हटा दो ना। Yes, sir. तो ये कंडीशन हो गई। अब क्या करें बेटा? देखो एफ नॉट इक्वल टू 0 ध्यान में है। एक ये कंडीशन और है जिसका मैं काम ले सकता हूं। टू डी शुड बी ग्रेटर देन 8, तो डी शुड बी ग्रेटर देन बेसिकली 4, मतलब डी 4 से तो बड़ा होना चाहिए। सॉरी, बी को मिनिमम करना है। जल्दी बोलो बच्चों, कैसे करें? एक और चीज है, ट्रेनिंग में मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग हैं, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि C प्लस बी प्लस डी प्लस एफ शुड बी ग्रेटर देन 8 प्लस बी प्लस डी प्लस ई। Also, they should be greater than 3D
प्लस ई प्लस एफ, मतलब ये जो नंबर है ट्रेनिंग में वो टीचिंग वालों से ज्यादा होना चाहिए और वो रिसर्च वालों से भी ज्यादा होना चाहिए। On comparing these two, we'll get क्या क्या कॉमन है, बी और डी। तो C प्लस एफ शुड बी ग्रेटर देन 8 प्लस ई। एक ये आ गया। इन दोनों को यदि मैं कंपेयर करता हूं तो C प्लस बी, डी से कैंसिल हो जाएगा, एफ एफ कैंसिल हो जाएगा, शुड बी ग्रेटर देन 2D प्लस ई। ये आ गया बच्चों, ये सब कंडीशंस आ रही है मेरी, ये सारी होनी चाहिए फुलफिल। मेरे को बी को मिनिमाइज करना है, क्या करूं? सर हाँ बेटा। सर जो B+C+3D है उसमें अपन और प्लस ई है उसमें अपन 18 की वैल्यू नहीं डाल सकते? कहाँ पे? B+C+3D+E+F में। हाँ, बी प्लस सी प्लस थ्री डी प्लस ई प्लस एफ में 18 की बी वैल्यू BED की वैल्यू जो 10 है। डाल दो। मैं डाल देता हूँ, बीई दिख रहा है, थ्री डी में से एक डी ले लेता हूँ। तो बीई की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 10 प्लस सी, एक डी ले लिया था तो 2D बचे, प्लस एफ इज इक्वल टू 29। और सी प्लस 2D प्लस एफ मिलाकर आ गया आपका 19। अब क्या करें? देखो अब क्या करो, ढंग से समझना। ये डेफिनेटली मुझे केसेस पे लेके जा रहा है, मैं चला जाता हूँ। डी शुड बी ग्रेटर देन 4। मैं पहला केस लेता हूं, जब मैं डी को मिनिमम कितना लेता हूं? 5। डी को 5 तो लेना ही पड़ेगा बेटा। हाँ तो बोलो। Yes, sir. यस सर। डी Yes, को 5 लेते ही sir. सी प्लस एफ अपना 9 आ गया है इस कंडीशन से। डी को 5 लेते ही बी प्लस सी अपना ग्रेटर होना चाहिए 10 प्लस ई से। और डी को 5 लेते ही सी प्लस एफ 9 आ गया ना, तो ये सी प्लस एफ ही तो है। तो 9 शुड बी ग्रेटर देन 8 प्लस ई। तो ई शुड बी लेस देन 1। ई लेस देन 1 होना चाहिए। लेस देन 1 मतलब 0। भाई ई लेस देन 1 होना चाहिए। लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ? 0। यस Yes, सर। sir. इसका मतलब बी प्लस डी प्लस ई मिला के जो 10 थे वो बी प्लस डी मिलाकर 10 हो गए। और डी तो 5 था तो बी भी 5 हो गया। समझ में आ रहा है? यस सर। और 2D 10 हो गया। और सी प्लस एफ मिलाकर अब मुझे करना है 9। कितने लोग हो गए देखो बेटा एक बार, 5 10 18 28 37 है ना। तो सी प्लस एफ मिला के 9 करना है मुझे। तो ठीक है, बी की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? 5 आई है क्या, देखना एक बार। आ गया। समझे बच्चों कैसे किया ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसका कारण क्या है?
यार आपको दिख रहे हो ना कैसे इक्वेशंस बनानी है, कैसे क्या करना है, तो कॉम्प्लिकेटेड तो होगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो ये था ये वाला सेट। ओनली ट्रेनिंग क्या है, ये क्या है, वो क्या, आप तो क्या कर ही देंगे। तो दिस वाज अबाउट मॉक कैट 5 रीजनिंग सेक्शन। यदि मैं बात कर लूं जल्दी से कि इन 5 सेट में से क्या करते क्या नहीं करते, फर्स्ट वाला सेट में डेफिनेटली करता, सेकंड वाला सेट में डेफिनेटली करता, बस और कुछ भी नहीं करके आता मैं कैट में। मैं 24 मार्क्स पे होता बेटा, 8 क्वेश्चन होते हैं और ये तो 8 कैट सही कर ही देता ना, तो मैं 24 मार्क्स आ चुका है और मैं कुछ भी नहीं कर रहा आगे। आप समझो बात को, ये वाला मैं नहीं करता क्योंकि ये समझना डिफिकल्ट था। अब क्योंकि समझ चुके हैं तो अब कर सकते थे ये वाला। हाँ ये डुएबल था, और लास्ट वाला भी मैं करते टाइम बचता तो कर देता, अदरवाइज छोड़ देता, क्योंकि मेरे को पता है 3 का मैक्सिमम मिनिमम कुछ तो करना ही पड़ेगा। कंडीशन ज्यादा होती है, टाइम लग जाता है। ओवरऑल मेरे हिसाब से यदि आप एवरेज परफॉर्म कर रहे हो, एवरेज, तो आपको लाना चाहिए था इसमें अराउंड 20 का स्कोर। यदि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आपका स्कोर ही 30 पे हो जाना चाहिए था। 3 सेट निकाल के आता बंदा जो अच्छा कर रहा है, जो एवरेज कर रहा है वो 20, एनीथिंग बिलो 15 तो डेफिनेटली इज नॉट डन एट ऑल इस पर्टिकुलर टेस्ट के हिसाब से। तो ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर।